नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका आरएसएसबी एलडीसी का रिजल्ट आ चुका था 12 मार्च को। और 12 मार्च के बाद आज हो रही है 21 अप्रैल और अब तक आपका डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। जबकि आप देख रहे हैं पशु परिचर डिपार्टमेंट का जो पशु परिचर भर्ती थी, तो उसमें एनिमल डिपार्टमेंट स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करवा चुका है और अब ऑफलाइन डीवी कल से होने जा रहा है। आज से 21 अप्रैल से आज से होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें इनका इतना जल्दी होने का है कि भाई इसमें पशुपालन डिपार्टमेंट ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई है। अब आपका जो डीवी है वो स्लो होने का रीज़न यही है कि जो आपका डिपार्टमेंट डीवी करवाएगा वो डिपार्टमेंट स्लो चल रहा है, इस वजह से आपके डीवी में देरी हो रही है। इसमें बोर्ड की गलती नहीं है, बोर्ड का जो काम था वो बोर्ड करवा चुका, अब काम है डिपार्टमेंट का। अब वो डिपार्टमेंट जितना स्लो चलता है उसी प्रकार से आपका कार्य उतना ही स्लो होता जाता है। अगर डिपार्टमेंट एक्टिवनेस दिखाता है तो आपका डीवी प्रक्रिया और स्क्रूटनी फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो उतनी ही फास्ट होगी। और उसके बाद डीवी करवाने के बाद जो रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट कितने दिनों के अंदर वो रिपोर्ट भेज पाता है आरएसएसबी बोर्ड को। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर अपन बात करेंगे। अब ये आपके इंतज़ार की घड़ी जल्द ख़त्म हो सकती है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है आपका डीवी शेड्यूल जल्द जारी होने की संभावना है। स्क्रूटनी फॉर्म आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। जो ये भी वीक चल रहा है आपका 21 अप्रैल से, आज से जो वीक स्टार्ट हुआ है उस वीक से आपके डीवी जल्द होने की संभावना है। आप यहाँ देख सकते हैं इन अधिकारी मतलब ये राधे मीना जी है। तो ये मिले हैं, किन से मिले हैं? ये एलडीसी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से इनकी बात हुई है। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम अति शीघ्र जारी करवाने के लिए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से बात करके सामंजस्य स्थापित करने हेतु इन्होंने बोर्ड अध्यक्ष साहब को बोला है। इन्होंने कहा कि जल्द बात करके ये काम अति शीघ्र करवाया जाएगा। जो डीवी वाला काम है निदेशालय शिक्षा विभाग को बोलकर अतिशीघ्र करवाया जाएगा। और गौरतलब है कि अभी आलोक राज जी आउट ऑफ इंडिया है। अब इन्होंने किस प्रकार से इनसे बात करी है या ये पहले मिले हैं कि भाई अभी तो आउट ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने किस हिसाब से इनसे मुलाकात करी, पहले की मुलाकात का ये रिपोर्ट दे रहे होंगे हो सकता है। और ये हैं बीसी बदाल जी का जो कमेंट है, इन्होंने बोला है कि भाई एलडीसी का जो डीवी है वो शिक्षा विभाग करवाएगा। तो दोस्तों, आपका जो डीवी है वो लेट होने का मेन कारण क्या रहा है कि भाई सबसे पहले ये कन्फ्यूजन यही चल रही थी कि भाई जो नोटिफिकेशन आया था आपका उसके अंदर तो लिखा हुआ था आपका डीवी है और जो डिपार्टमेंट वगैरह सब चीज़ें जो अलॉटमेंट होगा वो एआरडी प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ भर्तियों में शिक्षा विभाग डीवी करवा रहा है। तो ये शिक्षा विभाग डीवी करवाएगा या एआरडी कराएगा, इसी कन्फ्यूजन में लेटर वगैरह जो भी प्रक्रिया रही और उसमें आपका ये समय थोड़ा इसमें वेस्ट हुआ और डिले हुआ। ये आपकी जो प्रक्रिया हुई उसमें डिले होने का मेन कारण ये रहा। अब ये फाइनलाइज हो चुका है, शिक्षा विभाग ही आपका डीवी करवाएगा। शिक्षा विभाग डीवी करवाएगा और शिक्षा विभाग डीवी कराने में अब जितना शिक्षा विभाग एक्टिवनेस दिखाता है उतना ही आपका डीवी प्रक्रिया आपकी जल्दी होंगी और उतनी ही फास्ट होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, ग्रुप के अंदर एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। ये इनका कहना था रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक डीवी का अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले ये देखो आप यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं डीवी हेतु। बीकानेर के सभी साथी इस मुहिम के साथ जुड़े। एलडीसी का डीवी शीघ्र कराने के लिए धरातल पर काम करना होगा सभी को। एक दिन पहले का ये जो है वो आप देख सकते हैं मैसेज है। बीकानेर और आसपास के सभी भावी एलडीसी निदेशालय बीकानेर जाकर डीवी संबंधित प्रार्थना पत्र और ज्ञापन देवें और इससे रिलेटेड जो अपडेट सूचना है तो कुछ तो पता चलेगी। अब ये जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपने ग्रुप्स में देख ली होगी कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई 21 अप्रैल को, जैसे आज है ना, जो 21 अप्रैल हो रही है सोमवार को 11 बजे सभी जो एलडीसी भाई है, सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनको सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर पहुंच जाए और एकत्रित होकर वहां पर शिक्षा विभाग के अंदर अधिकारियों से मिलना है और उनसे समझाइश करनी है, उनसे बात करनी है कि सर डीवी कब तक होगा जो भी है। तो तभी आपके ये प्रयास बन सकते हैं। हनुमान किसान जी का कहना है कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा फाइल को बिना किसी कारण के रोका गया है, इस कारण आपका जो ये डीवी की प्रक्रिया है वो लेट हुई है। तो सोमवार, जैसे ये बोल रहे हैं सोमवार को पुनः प्रयास, यानी कि आज 21 अप्रैल को पुनः प्रयास ये करेंगे और बुधवार तक ऑर्डर जारी करवाने का प्रयास है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कब तक आपका डीवी हो सकता है।
अब आपका जो डीवी है और जो आपकी स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है, तो दोस्तों जैसा ये चल रहा है घटनाक्रम और जिस प्रकार से जो फीडबैक आ रहा है, तो आपका जो डीवी है, जो पहले बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। तो स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आपकी जैसे आज हो रही है 21 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने के लिए जो ड्यूरेशन है वो जारी कर दी जाएगी कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म इस तारीख से इस तारीख के मध्य फिलअप किया जाएगा। ये लगभग उम्मीद है 30 अप्रैल से पहले पहले आपको ये सूचना मिलने की पूरी संभावना है। और जो फिर आपका ऑफलाइन डीवी है वो कब तक हो सकता है, तो ऑफलाइन डीवी वाला जो कार्यक्रम है वो ये स्टार्ट होने की ये संभावना है। ऑफलाइन डीवी के लिए आप मान सकते हैं कि भी 10 मई के आसपास से आपका ऑफलाइन डीवी स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है, जो फिर आपके लगभग 20 से 25 दिन चलने का ये लगभग प्रक्रिया रहेगी, 20 से 25 दिन, जिसमें आपके 1.25 गुना अभ्यर्थियों को डीवी हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1.25 गुना अभ्यर्थियों से ही स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और फिर 1.25 गुना इन्हीं अभ्यर्थियों का ऑफलाइन डीवी होगा जो 20 से 25 दिन चलेगा। इस प्रकार से लगभग ये मान के चलें आप मई के अंदर आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा तो फिर ये शिक्षा विभाग ही पूरी आपकी रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रोविजनल लिस्ट जो भी बनेगी और जो क्लियर डॉक्यूमेंट्स वाले स्टूडेंट्स की जो लिस्ट बनेगी, उन दोनों लिस्टों को बोर्ड को प्रेषित करेगा और बोर्ड को प्रेषित करके बताएगा कि ये तो प्रोविजनल वाली है और ये क्लियर वाली है। और फिर इस प्रकार से ये सूचना आरएसएसबी बोर्ड को दे दी जाएगी और फिर उस हिसाब से आरएसएसबी बोर्ड उस सूचना को आगे इसकी जो अनुशंसा है वो भेजेगा एआरडी डिपार्टमेंट को। फिर एआरडी डिपार्टमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का काम करेगा और उसके बाद फिर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया आपके बाकी है, क्योंकि डीवी होगा, पहले शिक्षा विभाग अपनी एक्टिवनेस दिखाएगा तब आपका डीवी होगा फास्ट, फिर डीवी होने के बाद शिक्षा विभाग और एक्टिवनेस दिखाएगा तभी ये रिपोर्ट आरएसएसबी बोर्ड को भेजेगा। फिर आरएसएसबी बोर्ड ये वाली अनुशंसा है आपकी, जो अनुशंसा एआरडी डिपार्टमेंट को भेज देगा। फिर एआरडी डिपार्टमेंट भी यहाँ टाइम लगा सकता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में, फिर डिपार्टमेंट अलॉट और जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग देनी है। तो यहाँ पर इसमें टाइम नहीं लगता है। मेन ये है कि भाई शिक्षा विभाग के लिए अभी आपको प्रयास करना चाहिए, वहाँ पर मिलना चाहिए अधिकारियों से, जितना जल्दी हो सके वो ये हो सकता है। बाकी उम्मीद जताई जा रही है आपका इस अप्रैल के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की ड्यूरेशन जारी की जा सकती है। फिर लगभग एक वीक आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, लगभग एक सप्ताह तक स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और 10 मई से 12 मई के आसपास आपका ऑफलाइन डीवी स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी एलडीसी डीवी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ तथ्य थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं जल्द ही, जब आपका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तो फिर आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप वगैरह कैसे करने हैं और डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, तो दोस्तों आप इसके लिए आप देख सकते हैं जो पशु परिचर के विद्यार्थी डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। इसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।